देखिए दोस्तों, कई बार एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक डॉक्टर से काफी समय से मिलते आ रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे और हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से, जैसे हमारी कंपनी ने सिखाया वैसे डॉक्टर को डिटेलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसको जो हमारी कंपनी से छोटे मोटे इनपुट आते हैं वो भी दे रहे हैं, सैंपल भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर मेरी इस कॉल से तो कन्विंस हो गया है, अब इस कॉल के बाद तो मुझे डॉक्टर से 100% प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, बट इसके बाद भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। और प्रिस्क्रिप्शन तो छोड़िए दोस्तों, डॉक्टर हाँ ना भी नहीं बोल रहा। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह के कस्टमर जो कुछ नहीं बोलते ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये बहुत हार्ड नट टू क्रैक होते हैं। और ऐसे डॉक्टर्स को लेकर ना एक मेडिकल रैप हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, दुविधा में रहता है कि ऐसे डॉक्टरों का मैं क्या करूं, इन डॉक्टर्स से मैं रेगुलर मिलूं या ना मिलूं, इन डॉक्टर्स को मैं लिस्ट में रखूं या ना रख, या कब तक इन डॉक्टर पे ऐसी एफर्ट करता रहूं, इन डॉक्टर से मिलता। क्योंकि आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि ऐसे कस्टमर से आपको मिलने का कोई फायदा होगा, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो इस तरह के डॉक्टर होते हैं ना, वो हर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट में होते हैं और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इन तरह के डॉक्टर से डील करना आना चाहिए। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन तरह के डॉक्टर से कैसे डील कर सकता है, वही आपको मैं तरीके आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला। और जो भी तरीके मेथड्स में आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं, ये आपको 100% एफर्ट के साथ अपनी वर्किंग में इंप्लीमेंट करने, और ये तरीके इंप्लीमेंट करने के बाद भी यदि डॉक्टर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप अपना डिसीजन उस डॉक्टर को लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है, इस बारे में ले सकते। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कारणों की बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से एक डॉक्टर आपकी कंपनी का माल नहीं लिख रहा है, आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। इसमें दोस्तों, अगर मैं सबसे नंबर 1 रीजन की बात करूं ना, तो नंबर 1 रीजन होता है डॉक्टर इज सेटिस्फाइड विद योर कंपिटिटर। दोस्तों, नंबर 1 रीजन किसी भी डॉक्टर का आपकी कंपनी के प्रोडक्ट ना लिखने का ना, यही होता है कि वो जो आपकी कंप्यूटर कंपनी है उनसे सेटिस्फाइड है। क्योंकि आप समझिए दोस्तों कि आप तो डॉक्टर से अभी अभी मिलना शुरू किए हो, तो आपके जाने से पहले वो डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए किसी ना किसी कंपनी की दवाई तो लिख ही रहा होगा। इसका मतलब है कि वो उस कंपनी के जो दवाइयां हैं, प्रोडक्ट है, उनसे सेटिस्फाइड है, और उस कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या जो टीम है, उस डॉक्टर से रेगुलर मिलती होंगी और उस डॉक्टर की नीड को वो लोग सेटिस्फाई करती हूँ। ऐसे में दोस्तों, अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है ना, वो यही उठता है कि सर ऐसे तो हर कोई डॉक्टर किसी न किसी कंपनी की दवाई लिख ही रहा है, तो हम लोग अपनी जगह मार्केट में कैसे बने। और देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो ना, तो आज के समय में शायद सबसे मुश्किल सवाल भी यही है कि डॉक्टर हमारी कंपनी को या हमें प्रिस्क्रिप्शन क्यों दे। क्योंकि आप यदि देखो, आज के समय में मार्केट में मोर और लेस सभी कंपनी के पास प्रोडक्ट एक जैसे है, सभी कंपनी एक तरह की एक्टिविटी कर रही है, नया जैसा कुछ भी नहीं है। और यही दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी आप किसी कस्टमर पे जाओ, तो आप सबसे पहले अपने आप से यही सवाल पूछो कि भाई, मैं आज इस डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, तो मैं इस डॉक्टर को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करूंगा, या ये डॉक्टर मुझे इस प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन क्यों दे। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम की, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका डॉक्टर आपकी जो कंपटीटर कंपनी है उनसे सेटिस्फाइड है, तो सबसे पहले आपको यह करना होगा कि आपको अपने जो कंपटीटर कंपनी है उसके प्रोडक्ट को समझना होगा, उनकी एक्टिविटीज को समझना होगा। देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा कि आपका जो कंपटीटर प्रोडक्ट है उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, वो जो आपका कंपटीटर प्रोडक्ट है वो कंपनी किस तरीके से मार्केट में उस प्रोडक्ट को पोजीशन कर रही है, किस इंडिकेशन में प्रमोट कर रही है, उस प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, डोजेस फॉर्म क्या है, पैकेजिंग क्या है। मतलब आपको अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट को अच्छे से समझना होगा, इनर एंड आउट उसके समझने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यह समझना होगा कि जो आपकी कंपटीटर कंपनी है वो मार्केट में क्या एक्टिविटी कर रही है टू कन्विंस देयर डॉक्टर। और ये सब समझने के ना आपके पास केवल 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है आरसीपीए, और नंबर 2 तरीका है कि आपके जो रिलेशन है वो केमिस्ट वाले से और जो डॉक्टर के अटेंडेंट होते हैं इन लोगों से बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यही लोग आपको इंफॉर्मेशन देने वाले। देखिए दोस्तों, अब अगर आपने अच्छे से कंपटीशन को समझ लिया है, कंप्यूटर प्रोडक्ट को समझ लिया है, तो अब आपने एक लेनो चार्ट बनाना है। उस चार्ट में आपने क्या करना है कि आपके जो कंपटीटर ब्रांड है उसकी क्या वीकनेस है, क्या उसकी कॉन्स है, वो आपने लिखना है। और दूसरी तरफ आपने लिखना है कि आपका प्रोडक्ट आपके जो कंपटीटर ब्रांड है उससे किस तरीके से बेटर है, और वो ऐसा क्या गैप है जो आपका प्रोडक्ट पूरा कर सकता है डॉक्टर की नीड को, जो आपका कंप्यूटर प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए दोस्तों, इन्हीं सब पैरामीटर को इवैल्यूएट करके आपको अपनी
प्रोडक्ट की एक अच्छी सी डिटेलिंग तैयार करनी है, एक अच्छी सी पोजीशनिंग तैयार करनी है और डॉक्टर को उसी तरीके से प्रोडक्ट अपना प्रेजेंट करना है। तो ये तो देखिए दोस्तों हो गया आपका 50% काम, आधा काम। अब बाकी आधा काम क्या है कि जो आपकी कंप्यूटर कंपनी है डॉक्टर के लिए वो जो एक्टिविटी कर रही है, तो आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में लेके चलनी है कि एटलीस्ट उतनी एक्टिविटी तो आपको भी मार्केट में करनी पड़ेगी। आज के समय में एक डॉक्टर को ना हर चीज अच्छी चाहिए, उसको प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए, उसको बेनिफिट भी अच्छे चाहिए। बट देखिए दोस्तों, आप मेरे ना केवल वो बेनिफिट वाले पॉइंट को पकड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि आप एक बात ना बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर लेके चलना कि किसी भी डॉक्टर के लिए उसकी जो पहली प्रायोरिटी होता है ना, उसका पेशेंट होता है। सेम वे विद फार्मा कंपनी की, आपकी फार्मा कंपनी के लिए भी ना जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उसका पेशेंट ही होना चाहिए। और सबसे पहले आपको इसी पॉइंट पे डॉक्टर को कन्विंस करना है कि आपका प्रोडक्ट उसके पेशेंट के लिए किस तरीके से बेटर है, किस तरीके से आप उसके पेशेंट को आपके प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू मिली। देखिए दोस्तों, नंबर सेकंड अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो वो होती है डॉक्टर इज नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। कि अभी आपने क्या करा, अपने कंपटीटर प्रोडक्ट को समझ के अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग डिटेलिंग भी अच्छे से तैयार कर ली और आप वो मैसेज इफेक्टिवली डॉक्टर के चैम्बर तक पहुंचा भी रहे हो, लेकिन अभी भी डॉक्टर क्या है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वो आपके प्रोडक्ट को लेके, आपकी कंपनी के प्रिस्क्रिप्शन को लेके कोई कमिट नहीं कर रहा है। और ऐसे में ना दोस्तों एक मेडिकल रैप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं है डॉक्टर मेरी बात को ध्यान से सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में ना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर का मुंह खुलवाना होगा, डॉक्टर से डायरेक्टली सवाल पूछना। पर देखिए दोस्तों, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना आप डॉक्टर से डायरेक्ट ये सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछने का भी ना फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में एक तरीका है, एक मेथड है। देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर से ना आप दो तरीके से सवाल पूछ सकते हो। एक होता है ओपन एंड क्वेश्चन और एक होता है क्लोज एंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्लोज एंड क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लोज एंड क्वेश्चन वो होते हैं कि जिनका डॉक्टर केवल हाँ या ना में जवाब देता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं कि जहां पे आप डॉक्टर से डिस्कस करते हो, यानी आपने एक सवाल पूछा तो डॉक्टर उसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ ना कुछ बात करेगा, उस सवाल का जवाब यस या नो में नहीं हो सकता। और एज ए मेडिकल रैप और एज ए फार्मा सेल्स एम्प्लॉय ना आपको हमेशा अपने डॉक्टर से ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछने चाहिए, क्योंकि यदि आपने कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा और डॉक्टर ने यदि उसका जवाब नो में दिया तो उसके बाद आप आगे डिस्कशन को फर्दर नहीं ले जा पाएंगे, वो बात आपकी वहीं पे खत्म हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन की कि डॉक्टर से ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे पूछे। तो देखिए दोस्तों, जब आपने अपने प्रोडक्ट की पूरी प्रेजेंटेशन दे दी, डिटेलिंग दे दी, तो अब आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस कॉम्पोजिशन, और यू कैन आस्क कि सर विच मॉलिक्यूल यू प्रेफर इन दिस डिजीज। तो देखिए दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चन के मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या डॉक्टर से पूछा कि सर आपकी राय क्या है इस कॉम्पोजिशन के बारे में, या आप इस बीमारी को ठीक करने के लिए किस तरह का सॉल्ट या किस तरह का मॉलिक्यूल प्रेफर करते हो। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों सवाल का जवाब ना डॉक्टर आपको यस नो में तो दे नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन से आप डॉक्टर को और ज्यादा डिग करते और ज्यादा डॉक्टर की जो नीड है उसको प्रिसाइजली समझ पाते। और देखिए दोस्तों, ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, यही आपके लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है। बट एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, डॉक्टर से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से पहले आपको खुद सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। आप जिस डिजीज में उस प्रोडक्ट को पोजीशनिंग कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, उसके बारे में आपको अच्छे से डीप डाउन नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नंबर 3 अगर मैं रीजन या प्रॉब्लम की बात करूं कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है, तो वो है डॉक्टर इज हैविंग ट्रस्ट इशू। देखिए दोस्तों, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको जो नई कंपनी होती है, नए प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता है। और ये ना बहुत कॉमन भी है, क्योंकि डॉक्टर के दिमाग में ना बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि पता नहीं यार कहाँ की कंपनी है, कैसी कंपनी है, किस तरह के इसके प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मैं यदि इस कंपनी के प्रोडक्ट को लिखने लगूं तो क्या मेरे पेशेंट को इनकी दवाइयों से आराम होगा या नहीं होगा, अगर मैं इनका प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगूं तो क्या मेरे पेशेंट को दवाइयां इजीली मिल जाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। और ये ना दोस्तों बहुत सारे सवाल डॉक्टर के दिमाग में चल रहे होते हैं किसी भी नई कंपनी को लेकर। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये मैंने देखा भी है कि बहुत सारी आज के समय में नई फार्मा कंपनीज हैं जिनके मेडिकल लैब डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, विजुलेट खोलते हैं और अपना प्रोडक्ट बता के आ जाते हैं। डॉक्टर को ना कोई आइडिया नहीं है कि ये बंदा कौन है, कहां से आया, इसकी कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का क्या बैकग्राउंड। दोस्तों, ऐसे में आप डॉक्टर का ट्रस्ट जीतने के लिए क्या कर सकते। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक नई कंपनी हो तो सबसे पहले तो काम आपने क्या करना है कि आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन डॉक्टर के चैम्बर में सबसे पहले देना है। इसके लिए आप क्या करो, अपनी कंपनी के बारे में ना 3-4 लाइनें लिख लो कि आपकी कंपनी कहां की बेस्ड है, कैसे शुरू हुई, कौन इसके फाउंडर है, क्या आपकी कंपनी का मिशन एंड विजन है, आपकी कंपनी कहां कहां काम कर रही है, क्या आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और ये सब लाइनें लिख के ना आप खुद भी याद कर लो और अपने मेडिकल रैप को भी याद कराओ। और जब भी आप किसी ने डॉक्टर के पास मिलने जाओ तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से पहले, विजुलेट खोलने से पहले एटलीस्ट ये जो 4-5 लाइनें हैं डॉक्टर को अपनी कंपनी के बारे में जरूर बताओ। अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देने के बाद जब आप अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग करें तो उसके बाद डॉक्टर को ना अपने प्रोडक्ट के कुछ सैंपल्स भी जरूर छोड़ के आओ
और सैंपल्स केवल आपने टेबल पे रखने नहीं है, आपने डॉक्टर को पूरा अच्छे से इलेबोरेट करना है सैंपल के बारे में कि सर ये प्रोडक्ट की देखिए आप क्वालिटी क्या है, पैकेजिंग क्या है, टैबलेट का कलर साइज क्या है। इसके अलावा आप जिन कंपनियों से माल बनवा रहे हो क्या उनके पास कौन से सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, क्या वो WHO प्लांट है, क्या वो GMP सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन उनके पास है या नहीं, या वो जो प्लांट है जहां से आप माल बनवा रहे हो वो और किन किन रेप्यूटेड कंपनियों के लिए माल बना रहे हैं। ये सब चीजें ना आप डॉक्टर को जरूर बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, और सिर्फ बताइए नहीं, डॉक्टर को दिखाइए भी, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि सीइंग इज बिलीविंग। जब तक डॉक्टर अपनी आंखों से देखेगा नहीं वो आप पे विश्वास नहीं करे। एंड लास्ट, जब आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड करें तो डॉक्टर को ना ये कॉन्फिडेंस दें कि आपका माल किस किस केमिस्ट के पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप उस एरिया के जो लीडिंग काउंटर है, 5-10 जो केमिस्ट है जहां पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मैक्सिमम जाता है, उन रिटेल काउंटर के आप नाम बोल सकते हैं कि सर इन काउंटर पे मेरा माल इजिली अवेलेबल है, आपके पेशेंट को मिल जाए। और ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डॉक्टर का ट्रस्ट जीतने के लिए। देखिए दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डॉक्टर का ट्रस्ट जीतने के लिए, वो होता है कि आपकी कंपनी का फेस कौन है, आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। और इसलिए दोस्तों मैं जितनी भी नई फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको ये एडवाइस देता हूं कि यदि आप एक नई कंपनी हो और आप खुद मार्केट में नए हो तो इनिशियली अपने साथ अपनी टीम में कुछ एक्सपीरियंस लोगों को जरूर जोड़िए, जिनकी मार्केट में कुछ फेस वैल्यू हो, जिन पे मार्केट कुछ ट्रस्ट करता हो। क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि फार्मा जो सेलिंग है ना, इसमें फेस वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यदि कोई नई कंपनी का प्रोडक्ट एक पुराना बंदा, एक ऐसा बंदा लेके जा रहा है जिसकी मार्केट में फेस वैल्यू है ना, तो इस चीज का ना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डॉक्टर के माइंड में आता है। देखिए दोस्तों, नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रहा है, तो वो है आपका पुअर RCPA। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि RCPA ना इज की टू सक्सेस इन फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, अभी तक जिन लोगों को RCPA के बारे में नहीं पता कि RCPA क्या होता है, कैसे होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए दोस्तों इसके लिए ना मैंने अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरा सबसे पहले वो वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप बिना RCPA करे डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो आपको दोस्तों कभी भी 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, चाहे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी हो, या आपने कितने एक्सपीरियंस बंदे रखे, आपको इन चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि RCPA से ना आप डॉक्टर की जो एक्चुअल नीड है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। इसके अलावा डॉक्टर का इंटरेस्ट समझ पाते हो, डॉक्टर का बिहेवियर समझ पाते हो। और जब तक आप इन तीनों चीजों को अच्छे से स्टडी करके समझ के अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग या अपने प्रोडक्ट का मैसेज नहीं बनाओगे, तब तक आपको डॉक्टर के चैम्बर में सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो देखिए दोस्तों, यही ना कुछ एक कॉमन रीजन होते हैं फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से एक डॉक्टर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या मेडिकल रैप को प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है। होप दोस्तों आपको ना ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आप इन पॉइंट्स को अपनी प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां प्रॉब्लम है, कि डॉक्टर मुझे प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रहा है, इसके लिए दोस्तों आप मुझे नीचे के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरी फार्मा एम्प्लॉय। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड